Hello viewers and my dear students. I hope you all are good and healthy. I am मंजू ऑप्टोमेट्रिस्ट. आज का हमारा टॉपिक है द ब्लड वेसल्स, जिसमें हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसकी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट स्लाइड। द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप्स के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, तो मेनली हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं अभी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट इज आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वीन्स। 5 तरीके के ब्लड वेसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और इनके डायमीटर भी डिफरेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेन पोर्शन है आर्टरीज का, ये सबसे ज़्यादा बड़ी है डायमीटर के अकॉर्डिंग, अदर देन कंपेयर करें अगर हम आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज से। तो ये हमारी आर्टरी है जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो इसी आर्टरी में होता है। नेक्स्ट, इसकी जो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल्स बोलते हैं, जो कि छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं जिसमें आर्टरीज का ब्लड जो है वो आपकी आर्टीरियोल्स में एंटर करता है। देन एक चैनल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी क्या है, चैनल है। और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, आपके आर्टीरियोल्स को वेन्यूल से मिलाती हैं। यहाँ पे आपका वेन्यूल सिस्टम स्टार्ट होता है और वेन्यूल से देन कनेक्ट होती हैं मेन वीन, जो कि आपके हार्ट में एंटर करती हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 तरीके के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनका बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ मेन 3 लेयर्स। तो कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? फर्स्ट इज ट्यूनिका इंटरना, सेकेंड इज ट्यूनिका मीडिया एंड द थर्ड इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये 3 तरीके की मेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक ब्लड वेसल्स को बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एक ब्लड वेसल, जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, उसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कितनी लेयर से मिलके बना होता है और ये कैसे फंक्शन करती हैं। ईच लेयर हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। तो इस डायग्राम को यहाँ पे वाइड व्यू में दिखाया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि ये फर्स्ट वन लेयर है। दिस इज द ट्यूनिका मीडिया, दिस इज द मिडल वन लेयर एंड दिस इज द ट्यूनिका इंटरना, दिस इज द थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द लास्ट वन इज दिस वन इज एंडोथीलियम। ये एक सिंगल लेयर होती है जो कि आपकी आर्टरीज में प्रेजेंट होती है। और आप इसके डायग्राम के बीच में देख पा रहे होंगे 2 एक्स्ट्रा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या काम करती है हमारे आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में? ये हमारे आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है उसके फ्लो में हम क्या करते हैं, मेंटेन कर पाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे आगे के आर्टीरियोल्स में और हमारे कैपिलरीज में जाना चाहिए। वो हमारे एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन्स हेल्प करते हैं उसको रेगुलेट करने में। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करते हैं हमारे द इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटरना की। इट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, इट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, इट मेड अप with endothelium cell and basement membranes। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरना है, इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर होती है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है ब्लड के, ब्लड फ्लो हो रहा है और उसी लेयर के नियर बाय वो टच में रहते हैं। इट मेड अप विद एंडोथीलियम सेल्स, जैसे कि मैंने लास्ट डायग्राम में आपको दिखाया था कि जो इंटरनल लेयर होती है उसके नियर बाय एक लेयर और होती है जिसको हम एंडोथीलियम सेल्स बोलते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। एंडोथीलियम सेल्स क्या काम करती है? एंडोथीलियल सेल्स हेल्प्स इन इफिशिएंट फ्लो ऑफ ब्लड, केमिकल मीडिएटर, इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब एंडोथीलियल सेल्स क्या करती है?
फ्लो, जो हमारी ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू को इधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, केमिकल मीडिएटर का रोल प्ले करती है, और क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को इन्फ्लुएंस करती है कि कॉन्ट्रैक्शन होना है या नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम लेयर के बारे में बात करते हैं। दिस इज द मिडल वन लेयर, ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि नाम से ये शो हो रहा है। इट इज़ द मिडल मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर। जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू इनर लेयर। तो ये मस्कुलर है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी थिक होती है और ज़्यादा टफ होती है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्लड वेसल्स। अब आपके पास आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वीन्स हैं, तो इन सब में ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो मिडल वन लेयर है वो सब में सेम हो। थिकनेस वेरी कर सकती है। कैपिलरीज में थिकनेस कम हो सकती है, आर्टीरियोल्स में थिकनेस कम हो सकती है, आर्टरी में थिकनेस ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितने साइज़ की हमारी आर्टरी है या फिर आर्टीरियोल है या फिर कैपिलरीज है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट मेनली स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो हमारी मिडल लेयर थिकेस्ट होती है, टफ होती है, मस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है, अपने शेप को चेंज कर पाती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवा पाती है। नेक्स्ट स्लाइड। टू रेगुलेट द डायमीटर ऑफ ल्यूमेन, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ल्यूमेन नोन एज वैसोडाइलेशन। ट्यूनिका मीडिया हेल्प करती है डायमीटर। ल्यूमेन क्या होता है बेसिकली, पहले हम ल्यूमेन जान लेते हैं। तो जो एक ब्लड वेसल्स होती है उसके बीच का जो होल होता है, हॉलो ऑर्गन होता है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड वेसल इज़ अ हॉलो ऑर्गन, और इसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, डायलेट करता है। तो जो डायलेट कर रहा है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है उसको हेल्प कौन कर रहा है, ट्यूनिका मीडिया। मेनली ट्यूनिका मीडिया हेल्प करती है कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन में। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ल्यूमेन, दैट इज वेसोडाइलेशन। अगर हमारी ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल एक्सपेंड कर रही है, इंक्रीज कर रही है उसके डायमीटर में, तो हम उस कंडीशन को वेसोडाइलेशन बोलते हैं। दैट इज वेसो मीन्स वेसल्स, डायलेशन मीन्स एक्सपेंड करना। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ ल्यूमेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो मीन्स वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स सिकुड़ना। तो हमारा जो ल्यूमेन है अगर सिकुड़ रहा है तो वो किसकी हेल्प से सिकुड़ रहा है, ट्यूनिका मीडिया सेकेंड लेयर की वजह से, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है, और मसल फाइबर भी होते हैं जिसकी वजह से मेनली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स में। हैंस रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर। अब पॉइंट ये आता है कि डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन हो क्यों रहा है। बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। अगर ब्लड फ्लो रेगुलेट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है वो मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक आर्टरी का डायग्राम है और ये एक वीन का डायग्राम है। तो वीन का आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, जो कि हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द सेकेंड लेयर ट्यूनिका मीडिया एंड दिस इज द इनर लेयर ट्यूनिका इंटिमा। तो इन तीनों लेयर के बीच में एक आपकी यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड कलर की, दिस इज द इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आर्टरीज में प्रेजेंट होती है। ठीक है। एंड दिस इज द एंडोथेलियम लेयर, जो कि आपकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, किसके, इंटरनल लेयर के, जो कि है आपकी ट्यूनिका इंटिमा। इंटिमा के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं, और ये हेल्प करती है, मेंटेन करती है इलास्टिसिटी में। और आप इसमें देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में ये वाली लेयर एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका जो डायग्राम है बिल्कुल फ्लैट है, और इसका जो डायग्राम है वो कैसा है, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और अगर यही एक्सपेंड कर जाएगी, ये लेयर अगर एक्सपेंड करेगी, जिसकी वजह से इसका ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, वीन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं हमारी आउटर लेयर के बारे में, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स।
मेनली ट्यूनिका एक्सटर्ना है तो हमारी आउटर कवरिंग ही है ब्लड वेसल्स की, किसी भी ब्लड वेसल्स की आउटर कवरिंग को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। इट मेड अप ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, कैसे बना होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व्स। आउटर लेयर है तो हमारी जो नर्व्स एंडिंग होंगी वो सबसे ज़्यादा आउटर लेयर पे ही प्रेजेंट होती है सेंसेशन के लिए। वासा वेसोरम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। अब वासा वेसोरम क्या होता है? वासा वेसोरम एक वेसल्स होती है जो कि ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब हमारी ब्लड वेसल्स को भी तो ब्लड की नीड होती है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ब्लड फ्लो हो रहा है और वहीं से हमारी ब्लड वेसल सप्लाई ले लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आउटर लेयर को ब्लड की नीड होती है जो कि वासा वेसोरम के थ्रू मिलती है। दिस इज ऑल्सो अ ब्लड वेसल ऑफ अ ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑल्सो हेल्प इन एंकरिंग द ब्लड वेसल ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, सराउंडिंग टिश्यू को भी हेल्प करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये एक आर्टरी का डायग्राम है और ये एक वीन का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? ये एरिया है जो कि इनर एरिया होता है जहाँ से आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और ये एक वीन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्टरी। इसमें फर्स्ट इज दिस इज द ट्यूनिका एंटेमा, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, देन एंडोथीलियम जो कि आपकी दोनों में प्रेजेंट होती है, सब एंडोथीलियल लेयर जो कि दोनों में प्रेजेंट है, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ आर्टरी में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन होता है, और इसमें वीन में ये प्रेजेंट नहीं है। एंड दिस वन इज ट्यूनिका मीडिया, ये आपकी थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरी की या फिर वीन की, दोनों की ये थिकेस्ट लेयर होती है। उसके बाद एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आर्टरी में प्रेजेंट है, वीन में प्रेजेंट नहीं होती है। एंड द आउटर वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही एक्सटर्ना प्रेजेंट है, और यहाँ से एक चैनल निकल के आ रहा है, मतलब कि इसकी ब्रांच निकल के आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल बोलते हैं। दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल देन फर्दर डिवाइड होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, और यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो हम बाद में जानेंगे। अगर आप इसका एलॉबोरेटेड डायग्राम देखेंगे तो ये जो चैनल होते हैं, नेटवर्क होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियल सेल्स के ही बने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है इनकी और बहुत ही छोटे छोटे नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं फिर ये जाके आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वेन्यूल बनाते हैं। वेन्यूल से फिर ये जो ब्रांच मिलती है तो मेन जाके सिस्टमिक वीन में मिलती है जिसको हम वीन बोलते हैं। तो आपने डायग्राम देखा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। आर्टरीज। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या होती हैं? द आर्टरीज हैव 3 लेयर्स, जो कि हमने अभी पढ़ा। आर्टरीज की 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। द मस्कुलर एंड इलास्टिक ट्यूनिका इज वेरी थिक टू कंप्लाई टू द हाई प्रेशर ब्लड फ्लो। अब आर्टरीज में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से रिलीज होता है और हमारी आर्टरीज में जाता है, जिसकी वजह से इसका ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आर्टरीज के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हमारे ब्लड फ्लो को वो क्या करती है, रेगुलेट करके चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। आर्टरीज भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक आर्टरीज एंड मस्कुलर आर्टरीज। इलास्टिक आर्टरीज क्या होते हैं और मस्कुलर आर्टरीज क्या होते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आर्टीरियोल्स। अब आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस में, आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचेस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टीरियोल्स बोलेंगे। अब आर्टीरियोल्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टीरियोल्स आर द स्मॉल आर्टरीज, इनको हम स्मॉल आर्टरीज भी बोलते हैं क्योंकि इनका डायमीटर छोटा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। These are the microscopic vessels that regulate the flow of blood into the capillary network of the body tissue। अब सिंपल सी बात है कि हमारी आर्टरी में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है और इतना हाई प्रेशर से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके बाद फर्दर डिवाइडेशन हो रहा है उस आर्टरी का,
किसमें, आर्टीरियोल्स में, तो फ्लो भी कम हो जाएगा और उसको क्या करेगा, वो रेगुलेट भी करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आर्टीरियोल्स के बाद हमें पता है कि वो किस में जाता है, कैपिलरी नेटवर्क में जाता है। अब कैपिलरी नेटवर्क बहुत थिन होते हैं और परमिएबल होते हैं, ईजिली ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं, तो क्या करते हैं आर्टीरियोल्स, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड को रेगुलेट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ताकि जो हमारी कैपिलरीज हैं उन तक इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर ना जा पाए और वो नॉर्मल वर्क कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में। अप्रॉक्स 400 मिलियन आर्टरीज आर प्रेजेंट। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे किसी भी टिश्यू के नियर बाय बहुत अमाउंट ऑफ आर्टरीज, बहुत सारे अमाउंट ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन का इनटेक एक्सचेंज हो पाता है। डायमीटर वेरीज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर। ये बहुत छोटे अमाउंट से बहुत बड़े अमाउंट तक भी प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी लोकेशन क्या है, ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं इलास्टिक आर्टरीज और मस्कुलर आर्टरीज के बारे में। Elastic arteries, these are the largest arteries in the body with a large diameter, consist of elastic lamellae such as aorta and branches of aorta। तो elastic arteries क्या होती हैं? ये बहुत बड़े अमाउंट की आर्टरीज होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, सभी लोग ने पढ़ा भी होगा कि एओर्टा जो होती है हमारी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करती है, मेन आर्टरी होती है। तो इनके आर्टरीज़ के अंदर कौन से फाइबर्स होते हैं जो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड इसको कंटेन कर सकती है या फिर कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है उसके फ्लो को? तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक लैमेले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डायमीटर को एक्सपेंड कर पाती है और उसके फ्लो को रेगुलेट कर पाती है। उसके अंदर कुछ मस्कुलर फाइबर्स भी होते हैं। ट्यूनिका मीडिया कंटेन्स मोर स्मूथ मसल्स दैन इलास्टिक फाइबर कैपेबल ऑफ greater vasoconstriction and vasodilation to adjust the rate of blood flow। Exactly। अब मस्कुलर आर्टरीज का मतलब यही है कि इसके अंदर जो मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डायलेट करने में और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मेनली हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड फ्लो का रेट है वो एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आर्टरीज में जो है, जैसे कि आर्टा है, हमारी एग्जांपल ले लेते हैं। आर्टा में सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बाद किसी ऑर्गन के पास जाते जाते उसका अमाउंट ऑफ फ्लो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो मस्कुलर आर्टरी है, इलास्टिक आर्टरी है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लो वो रेगुलेट करा रही है। तो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं इलास्टिक फाइबर्स और मस्कुलर फाइबर्स, हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसके रेट को। नेक्स्ट स्लाइड। तो आर्टीरियोल्स अभी मैंने बताया था, आर्टीरियोल्स प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरीज इनटू कैपिलरीज बाय रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स। अब आर्टीरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टेंस वेसल्स हम बोलते क्यों हैं? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? हमारे ब्लड को और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो आर्टरी होती है उसमें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है। अब आर्टरी की ब्रांच है आर्टीरियोल, उसमें जाएगा तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और आर्टीरियोल से कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होते हैं परमिएबल होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, रप्चर होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो अब रप्चर होना उसका बनता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर फ्लो ज़्यादा है तो हमारे आर्टीरियोल्स क्या करते हैं, उसको रजिस्ट कर देते हैं, उसके फ्लो को रजिस्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि कैपिलरीज हमारे रप्चर ना हो पाए। तो इसीलिए इनको हम रेजिस्टेंस आर्टरीज भी बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैपिलरीज के बारे में। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नियर बाय ऑर्गन या फिर नियर बाय टिश्यू आपको ये अवेलेबल मिलेंगी। डायमीटर इज़ अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर। आप डायमीटर से कंपेयर कर सकते हैं कि इनका डायमीटर बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। द मेन पार्ट दैट कनेक्ट्स द आर्टीरियल फ्लो ऑफ वेन्यूल्स रिटर्न। अब ये क्या करते हैं, जो वेन्यूल्स होते हैं और आर्टरीज़ के आर्टीरियोल्स होते हैं उसको मिलाते हैं आपस में,
तो ये क्या करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, किसके बीच में, आर्टीरियल्स और वेन्यूल्स के बीच में। अप्रॉक्स 20 मिलियंस इन नंबर्स जो आपकी कैपिलरीज होते हैं, 20 मिलियन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ब्रांच इनटू इंटरकनेक्टिंग वेसल्स विच मेक कनेक्ट द बॉडी सेल्स। अब कैपिलरीज जो होते हैं हमारे बॉडी के सेल से कनेक्ट रहते हैं। अब बॉडी के सेल से कनेक्ट रहते हैं, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है। अब ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, हमारे हार्ट से निकला है, आर्टरी से निकला है, न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में फ्लो हो रहा है, हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज परमिएबल है, ब्लड वहां तक गया, ऑक्सीजन क्या होगा वहां से निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर जाएगा और चैनल्स के अंदर जाते ही फिर वो कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ कैपिलरीज, इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। मेनली कैपिलरीज 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड एंड साइनोसॉइड्स। तो कंटिन्यूअस कैपिलरीज कैसी होती हैं, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सीएनएस, लंग्स एंड स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड जैसे कि स्मॉल पोर्स होते हैं, जो कैपिलरी होती हैं उनके बीच में, उनकी जो लेयर्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके बीच में बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे कि आपकी किडनी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, या फिर आपकी आइज़ हो गई, वहाँ पे आपको फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी मिलेगी, ना कि कंटिन्यूअस। साइनोसॉइड्स क्या है, वेरी लार्ज पोर्स। अब जो कैपिलरीज होती हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैप होता है, पोर्स होते हैं, जैसे कि आपका रेड बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर होते हैं, तो उनके बीच में आपको साइनोसॉइड्स कैपिलरी मिलेगी, ना कि आपको कंटिन्यूअस। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनके बीच में जो जंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस कैपिलरी बोलेंगे। इसमें कोई भी गैप नहीं है, पास आउट करने का कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेनेस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, तो इस तरीके की कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं। एंड दिस वन आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स दिख रहे होंगे, तो इर्रेगुलर बेसल लैमाइना है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको पोर्स दिख रहे होंगे। तो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोर्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स बोलते हैं, साइनोसॉइड कैपिलरी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब सिंपल सी बात है कि हमें तो ये पता चल गया कि ऑक्सीजन यहाँ से जाता है, सेल्स में एंटर करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, लेकिन ये करता कैसे है, कैपिलरी एक्सचेंज कैसे करती है। कैपिलरी बेसिकली इन प्रोसेस से एक्सचेंज करती है। किसी भी न्यूट्रिशन को पास कराना है, ऑक्सीजन को पास कराना है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो इस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सभी जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। सेकेंड इज ट्रांससाइटोसिस एंड मेनली द इम्पॉर्टेंट वन इज बल्क फ्लो। बल्क फ्लो जो हमारा होता है कैपिलरी एक्सचेंज का, वो किसके थ्रू होता है, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो आपकी आर्टरी से कैपिलरी मिल रही है वो रेड ब्लड सेल्स को कैरी कर रही है, उसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, हमारी सेल्स में निकलेगा, न्यूट्रिशन हमारी सेल्स को मिलेगा, और कैपिलरीज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, अंदर जाएगी, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, अंदर जाएगा, और उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं क्योंकि उसने क्या किया, पहले ही निकाल दिया है। और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारी वीन्स में जाएगा, वेन्यूल्स में जाएगा, देन हमारी सिस्टमिक वीन में चला जाएगा। इस तरीके से हमारी कैपिलरी क्या करती है, एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब वेन्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दीज ब्लड वेसल्स हैव थिन वॉल्स। अभी तक हम बात कर रहे थे आर्टरीज के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। तो आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, हाई अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, हाई प्रेशर होता है। कैपिलरीज में भी हाई अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करता है, बट उसका जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है और प्योर ब्लड होता है। तो वेन्यूल्स तक आते आते वो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिल जाता है। These blood vessels have thin walls, they don't maintain their shapes,
Venules receives blood from the capillaries are known as post capillary venules, जो कि आपके कैपिलरीज के बाद जस्ट जो ब्लड को रिसीव करते हैं उन वेन्यूल्स को हम पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल बोलते हैं, और जो इनका डायमीटर होता है वो 10 to 50 माइक्रोमीटर होता है। वेरी पोरस होते हैं, मतलब कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर सेल्स में है तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एंड WBC, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कंटिन्यूइंग टू फॉर्म द मस्कुलर वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स जो होते हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो एक चैनल बनाते हैं बड़ा सा, उसको हम वेन्यूल बोलेंगे। और वेन्यूल क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मस्कुलर वेन्यूल में, और उनका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक कंबाइंड होके चैनल बना रहे हैं, तो उनका डायमीटर 50 to 200 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। इसको हम रिजर्वायर फॉर एक्यूमुलेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इसको हम रिजर्वायर भी बोलते हैं। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में वेन्यूल्स होते हैं, दीज आर द मेन रिजर्वायर फॉर द ब्लड कलेक्टिंग। अब एक्यूमुलेशन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब वेन्यूल्स से फिर चैनल बनता है। वेन्यूल्स जब चैनल बनाते हैं, मिलते हैं आपस में, तो फिर क्या बनाते हैं, वीन्स, जो कि एक सिस्टमिक वीन कहलाती है, जो कि हमारी बॉडी में मेनली देखने को मिलती है। हम अपनी नेक डाई से भी वीन को देख सकते हैं। वीन इन जनरल हैव थिन वॉल्स, साइज इज 0.5 mm to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब आप देख रहे हैं इसका डायग्राम चेंज, डायमीटर जो है वो चेंज हो गया है, mm से सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। तो मतलब कि ये इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम ईजिली देख सकते हैं। और आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जो हमारी वीन्स होती हैं उसके अंदर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हमारी वीन्स क्या करती हैं, ब्लड फ्लो कराती हैं। सिस्टमिक वीन हमारे हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली सभी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं वीन्स में, कुछ वीन्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये काम क्या करते हैं, और ये एंडोथीलियल सेल्स के बने होते हैं। एंडोथीलियल सेल्स के ये बने होते हैं, प्लस ये हेल्प करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में रन करे, इसको बैक फ्लो होने से रोकते हैं। ये वॉल्व मेनली आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो वापस आने की कोशिश करेगा तो ये वॉल्व क्या करेंगे, ये ब्लॉक हो जाएंगे और हेल्प प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो को। नेक्स्ट स्लाइड। वीन्स हैव 3 लेयर्स, जैसे कि हमारी आर्टरी में होती है, आर्टरी में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है और वीन्स में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इन वीन ट्यूनिका इंटरना एंड मीडिया आर वेरी थिन एंड ओनली एक्सटर्नल इज थिकेस्ट लेयर। उसमें आर्टरी में क्या था कि हमारी जो मिडल वन लेयर थी वो मस्कुलर और इलास्टिक लेयर से बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा थिक थी। बट इसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है सिर्फ वही थिक होती है, बाकी की लेयर्स थिन होती हैं। द एवरेज BP इन वेन्यूल्स इज़ लोअर देन आर्टरीज, जो इसका ब्लड प्रेशर होता है, वीन का ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, क्योंकि आर्टरी से क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, आर्टरीज में जा रहा है, तो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब वीन्स क्या कर रही हैं, ब्लड को वापस लेके आ रही है, तो कम अमाउंट में, क्योंकि ब्लड जो है सर्कुलेट हो चुका है पूरी बॉडी में, अब वापस अमाउंट जो आ रहा है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है। Veins lack the internal or external elastic lamellae found in the arteries, but the lumen is larger than the artery। इसमें क्या होता है, जो हमने एक लेयर देखी थी एक्सटर्नल इलास्टिक एंड इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में प्रेजेंट होती है, वीन्स में नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका ल्यूमेन कैसा होता है, लार्ज हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द वीन कंटेन्स वॉल्व्स विच आर थिन फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटरना दैट फॉर्म ऑफ फ्लैप लाइक कस्प्स। अब वही है कि हमारी जो वीन होती हैं, सभी वीन में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ वीन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। दीज वॉल्व्स प्रेजेंट बैक फ्लो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने अभी बताई है कि हमारे जो वॉल्व होते हैं बैक फ्लो को होने से रोकते हैं, और ये मेनली किसके बने होते हैं, ट्यूनिका इंटरनल लेयर के बने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन।
हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में कैसे रन करता है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन केस एट रेस्ट, मेनली इन 5 तरीके से हमारा ब्लड रेस्ट करता है। पल्मोनरी वेसल्स में मेनली 12% हमारा जो ब्लड है वो रन करेगा, हार्ट में 8% रन करता है और सिस्टमिक आर्टरीज में 15% तक हमारा ब्लड रहता है। और जो सिस्टमिक कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड स्टोर नहीं हो पाता है, तो इसमें 4 to 5% तक ब्लड एवरेज रहता है। और सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टमिक वीन्स एंड वेन्यूल्स, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसका अमाउंट कितना ज़्यादा है, 60%, अप्रॉक्सीमेटली 60% ब्लड हमारा सिस्टमिक वीन्स और सिस्टमिक वेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and please do like, share and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. Thank you.